हेलो एवरीवन। माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है ये 1 जुलाई का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको nth टर्म निकालना है। इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। जी हाँ, ये फिबोनाची सीरीज है और हम लोगों ने 30 जून के वीडियो में भी इसी फंक्शन को देखा था, रिकर्सिव मेथड से भी एज वेल एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप बनाओगे ना रिकर्सन से या डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, आपका आ जाएगा टीएलई, दैट मीन्स टाइम लिमिट एक्सीड। अब टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर वो मांग रहे हैं ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम लोग रिकर्सन बनाते हैं तो ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर एन बन जाएगा। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा। लेकिन यहां पे बोल रहे हैं फर्दर उसको रिड्यूस करो, आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन में निकालो फिबोनाची सीरीज को। तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में अगर आप बनाना चाहते हो फिबोनाची सीरीज को, तो आपको जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का, ये आना चाहिए। तो चलिए हम लोग फर्दर जो है कोड लिखने से पहले ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन होता क्या है और हम लोग उससे फिबोनाची सीरीज को कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो फिबोनाची सीरीज में हम लोग को पता है कि हम लोग का जो बेस कंडीशन रहता है वो क्या रहता है? एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन। और हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। तो अगर हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस करें, अगर हम लोग एन माइनस वन के लिए निकाले तो ये लिख सकते हैं कि एन माइनस टू एन माइनस थ्री को ऐड करेंगे तो हो जाएगा। सिमिलरली और अगर नीचे जाए एन माइनस टू के लिए देखें तो भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसी तरह करते करते लास्ट में आए ना तो हम लोग देखेंगे हमारा जो बेस कंडीशन बन के आता है कि एफ ऑफ टू जो होगा वो होगा एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो। सही है। अब हम लोग को यही फिबोनाची सीरीज को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको दिखाना है तो आपको पता है कि क्या जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको प्रीफिक्स को हम लोग एक अलग जगह पे रख देते हैं और जो सफिक्स है उसको एक अलग मैट्रिक्स में डाल देते हैं। मतलब कि अगर हम लोग लिखे एफ ऑफ एन का फॉर्मूला तो एफ ऑफ एन बराबर हम लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और एन माइनस टू भी वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसको फर्दर मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ गए? तब हम लोग आगे देखते हैं कि यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है? 1x2 मैट्रिक्स में 1 रो 2 कॉलम, और ये वाला क्या है? 2 रो 1 कॉलम 2 इंटू 1। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। समझ गए? तो हम लोग देखते हैं कि अगर एफ ऑफ एन बराबर ये होता है, अब हम लोग एन का वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम लोग को एफ ऑफ टू निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 1x1 एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो। अब अगर हम लोग एफ ऑफ थ्री निकालना है तब एफ ऑफ थ्री निकालना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। करेक्ट। अब हम लोग एफ ऑफ टू में इस वाले को प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टू को हम लोग एफ ऑफ टू के बदले रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन के आया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लोग के पास कुछ मतलब बन के नहीं आ रहा है, ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग को पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर जो एक वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रख करके फिर से 1x1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम लोग का ये तो ऑर्डर ऑफ एन ले ही रहा है, हम लोग को तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में जाना है। इसका मतलब हम लोगों को देखिए लॉग एन कब होगा? जब आप पहली बार एन से एन टाइम मल्टीप्लाई करो, दूसरी बार एन बाई टू टाइम मल्टीप्लाई करो, तीसरी बार एन बाई फोर टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब आपका जो इनपुट है ना वो हाफ होते जा रहा है, तभी आप लॉग इन कर सकते हो। राइट, जैसा हम लोगों ने बाइनरी सर्च में देखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग 1x1 मैट्रिक्स के बदले 2x2 मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। मतलब ये 1x2 मैट्रिक्स के बदले 2x2 मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग 2x2 मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एन है, सपोज हम लोग एक और टर्म रख लेते हैं एफ ऑफ एन माइनस वन, तभी तो बनेगा ना। मतलब हम लोगों को चाहिए 2x1, तभी तो यहाँ 2x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एन माइनस वन को डाला तो हम लोग एन माइनस वन के लिए एक टर्म को ऑन कर दिए और एन माइनस टू को तो एलिमिनेट करना है, इसलिए हम लोग उसके बदले जीरो डाल दिए। अगर आप चाहते हो कि एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस टू को चाहिए तो हमारा नीचे का मल्टीप्लाई क्या हो जाता? 1 1 0 1 आ जाता हमारा मैट्रिक्स। समझ गए? ये तो पूरा मैथ्स का है। मतलब अगर आपको मैट्रिक्स आता है समझ में तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला डिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर हम लोग को लॉग इन में फिबोनाची सीरीज निकालना है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्दर वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर जिनको चाहिए कि डिराइव कैसे हुआ ये फॉर्मूला, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अब हम लोग इसको अगर देखें तो इससे सिंप्लीफाई क्या हुआ? इससे अगर हम लोग एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन के लिए निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो के लिए। अगर हम लोग एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ टू के लिए निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 0 एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन। अब देखिए ये पूरा का पूरा एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन जो है ये रिप्लेस हो सकता है ये ऊपर वाले फॉर्मूले से। जो हम लोग एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन के लिए कैलकुलेट किए हुए पूरे को पूरे रिप्लेस कर देंगे। पहले वाले क्या पार्ट में क्या हो रहा था कि हम लोग एक वाले फ्रेगमेंट को रिप्लेस कर रहे थे, फिर उसको कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे फंक्शन को ही रिप्लेस कर दिए। तो ये क्या आ जाएगा? इस तरह दिखेगा। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या हो रहा है? 1 1 1 0 का स्क्वायर बन जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ टू विल बी इक्वल्स टू 1 1 1 0 का स्क्वायर एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो। मतलब हर बार आप एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो तो आपके पास है ही बेस कंडीशन में, आप क्या कर रहे हो? सिंपल स्क्वायर कर दे रहे हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्दर एफ ऑफ एन के लिए अगर निकालना हो तो हम लोग 1 1 1 0 को एन माइनस वन टाइम स्क्वायर कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर निकाल देंगे एन माइनस वन टर्म का, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए 2x2 मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको अगर एफ ऑफ एन माइनस वन और एफ ऑफ एन माइनस टू को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो आपका जो मैट्रिक्स फर्दर रिड्यूस होकर आ जाएगा ना, वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि आप एफ ऑफ एन माइनस वन अगर ये निकालना चाहते हो, इस फॉर्म में निकालना चाहते हो चारों एक साथ, तो आप क्या करोगे, सिंपल 1110 का एक मैट्रिक्स लो और उसका पावर निकाल लो n माइनस वन टर्म का। अब आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है nth टर्म, आप n माइनस वन टर्म तक पावर निकालोगे, ये भी सही बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल n माइनस वन को n से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी nth टर्म का फिबोनाची चाहिए, आप क्या करोगे, सिंपल सा एक मैट्रिक्स लोगे 1110 और उसका पावर निकाल लोगे nth टाइम। तो आपका जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, उसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में आपको आंसर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आपको आंसर मिलेगा। मतलब अगर 1110 को हम 2 टाइम्स कर दे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2111। करेक्ट। तो 2 क्या है, वो तो फिबोनाची का थर्ड टर्म है ना, लेकिन हम लोग तो सेकंड टर्म चाह रहे थे। सेकंड टर्म का है 1, इसका मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में आपको आंसर मिलेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो 1110 का पावर n निकाल रहे हैं ना, इसके लिए आपको 2 चीज चाहिए। पहला है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और दूसरा है फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आई होप आप सबको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर m1 m2 हमारा 2 मैट्रिक्स है 2x2 का, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी और ई एफ जी एच है, हम लोग रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ई से, ऐड करेंगे किसके साथ, बी को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पूरा मैथ्स है, हम लोग इधर रो वाइज करते हैं मल्टीप्लाई और इधर कॉलम वाइज। सो ए ई प्लस बी जी, फर्दर क्या हो जाएगा, ए एफ एंड बी एच। समझ गए। हम लोग देखते हैं फास्ट एक्सपोनेंशियल क्या होता है। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, पावर क्या हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। अगर हम लोग इवन पावर पे चलते हैं कि अगर m टू द पावर 16 है, उसको हम लोग रिड्यूस करना है, कैसे करेंगे, m टू द पावर 8 इंटू m टू द पावर 8। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहेगा तो आपका जो पावर है वो ऐड हो जाता है m प्लस n। तो 8 प्लस 8 16 आपका सही मिल रहा है। फर्दर 8 को हम लोग रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे रिड्यूस, 4 4। करेक्ट, 4 प्लस 4 आपका आएगा ना। तो देखिए m टू द पावर 4 m टू द पावर 4 करके कर दिए। उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे 2, और 2 को फर्दर अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका लास्ट रिडक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया इवन का पार्ट। अगर हम लोग ऑड में आए, सिंपल, फिर हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। ऑड में आए अगर m टू द पावर 15, ये क्या होगा, ऐड अगर करेंगे 7 7 14 ही होता है, मतलब एक m तो आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली 7 के लिए अगर निकाले तो 3 3 आ रहा है, एक m आपका एक्स्ट्रा आ जा रहा है। 3 के लिए निकाले तो तीनों m से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ऑड का। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या हो गया इवन के लिए, सिंपल पावर बाय 2। अगर n पावर है तो हम लोग n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारा वो n जो है वो 0 ना हो जाए। समझ गए। अगर हम लोग इवन के लिए निकालेंगे तो ये नहीं होगा। हम लोग को इवन के लिए 7 कैसे आया, हम लोग 14/2 किए थे, तो 15 से 14 कैसे पहुंचे, n-1 करके। तो हम लोग बोल सकते हैं n-1/2 और n-1/2, और लास्ट में एक m तो आपका बचेगा ही बचेगा। समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका ऑड का पावर। अगर इतना समझ गए तो बस हम लोगों को यही लगा देना है। हम लोग को क्या करना था, वो 1110 का पावर निकालना था n का। अब वो पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, n ऑर्डर ऑफ लॉग n में, यही है आपका चैलेंज। तो चलिए कोड करके भी हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को वो 1110 वाला चाहिए था ना, उसको ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर लेंगे। 2D मैट्रिक्स बना रहे हैं हम लोग, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो बार बार लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखने से अच्छा ना हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग LL एज क्या, लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये आपका कांस्टेंट डिफाइन हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे अंदर में लॉन्ग लॉन्ग इंट बार बार नहीं लिखना है, सिर्फ LL लिखने से आपका काम हो जाएगा। तो पहला हम लोग मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, जो भी हम लोगों का फर्स्ट मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स होगा हमारा 2D मैट्रिक्स 1110। बस यही आपको याद रखना है। और ये 1110 कैसे आया आपको ये भी पता है कि हम लोगों को F1 F0 पता था, हम लोगों ने उसी का बना लिया, राइट। अब हम लोग को जो दूसरा मैट्रिक्स चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स भी तो हम लोग को चाहिए ना रिजल्ट के लिए। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग का पहला वाला आंसर रहेगा ना, वो 1110 ही रहेगा। वहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो हम लोग उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं उसी से। मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा तो और भी ईजी हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा आंसर वाला होगा ना, जिसको हम लोग को रिटर्न करना है, हम लोग उसको भी यही 1110 से इनिशियलाइज करके रखते हैं। ये क्यों कब काम आएगा ये आपको बता देते हैं बाद में, जब हम लोग का ऑड पावर होगा, राइट। देख लीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब तक n है तब तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। हम लोगों के क्या है, अगर हमारा n/2 अगर रिमाइंडर निकाल रहे हो और वो 1 आ गया, इसका मतलब कि क्या है, हमारे पास ऑड पावर है। सही है। तो ऑड पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आंसर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो
मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग किसको किसको भेजेंगे, मैट्रिक्स को भेजेंगे और जो हमारा आंसर था उसको भेज देंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करेक्ट है। अदरवाइज अगर ये नहीं था तो हम लोग सिंपल कुछ भी नहीं करके क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है आप उसी को फर्दर मल्टीप्लाई करते चलो, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो किसको, मैट को। आपको यहाँ पे आंसर का कोई जरूरत नहीं है। डन। तो आपका क्या हो रहा है, मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लाई होते जा रहा है इसी में मैट में। और इसके बाद हम लोग फर्दर रिड्यूस कर देते हैं हमारे एन को। एन क्या हो जाएगा, हम लोग को 2 से डिवाइड देना था ना, तो हम लोग राइट शिफ्ट 1 कर सकते हैं। ये था बाइनरी वाला, हम लोग डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या रिटर्न करोगे, जो भी आपका आंसर है उसका 0 और 1 वाले पार्ट पे हम लोगों ने देखा था फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वही हम लोगों को रिटर्न करना है, राइट। तो अब हम लोगों के पास क्या बचा, सिंपल ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बचा, और तो कुछ नहीं बचा। अगर हमारा n बाई टू इक्व टू 1 आ जाता है रिमाइंडर, तब हम लोग आंसर पे चेंज करेंगे, अदरवाइज हम लोग मैट्रिक्स पे चेंज करेंगे, और हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो आंसर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए अब हम लोग देखते हैं फर्दर हम लोग क्या करेंगे। ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे, देखिए दोनों हम लोग का सेम था 1 1 1 0, आंसर भी हमारा 1 1 1 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फंक्शन को डिफाइन। हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारा लॉन्ग लॉन्ग इंट, करेक्ट है, वो भी वेक्टर में, मतलब 2D वेक्टर रिटर्न करेगा। तो हम लोग ये वेक्टर वेक्टर एल जो चाहिए हम लोग को, तो यही चाहिए ना रिटर्न टाइप में, तो हम लोग यही लिख देते हैं रिटर्न टाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन का नाम भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, और इसको जो मिल रहा है वो भी इसको 2D ही मैट्रिक्स मिलेगा, ये वेक्टर वेक्टर ही मिलेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला हो गया आपका मान के चलते ए, और दूसरा हो गया आपका मान के चलते हैं बी। कॉल बाय रेफरेंस हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग को कुछ चेंज जो भी है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेक्टर वेक्टर एक एल डिफाइन करेंगे। सपोज मान लीजिए ए और बी है, तो हम लोगों का मैट्रिक्स जो होगा वो बन करके आएगा कुछ भी मान लीजिए, रिजल्ट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी 2D मैट्रिक्स होगा ना, तो हम लोग इसको रख लेते हैं 0,0 और 0,0, इसी में हम लोग रिप्लेस करते हुए चलेंगे। अब सिंपल आपको 2D मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, m क्रॉस m जो हम लोग देखे थे क्या होता था, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस g, उसी को हम लोगों को ऐड करना था ना। तो हम लोग सिंपल सा 2 फॉर लूप लगा करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा नहीं। तो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस, ये हो गया रो। कॉलम के लिए भी डिफाइन करेंगे सिंपल, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम जो है बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, j इज लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आएगा आपका फर्दर मल्टीप्लिकेशन, वो कैसे आएगा, आप एक बार और करोगे फॉर लूप k के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं इंट k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन 2 एंड k प्लस प्लस। और आप इस समय क्या करो, अपना जो भी आंसर था ना रिजल्ट मैट्रिक्स, उसके i और j में भर दो मल्टीप्लाई करके। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a और b के लिए। तो हम लोग बोलेंगे a का i और k, इसके साथ आप किसको करोगे मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप b का, बोलिए k और j, करेक्ट। डन, बस यही आपका हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद आप ये लूप के बाद अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दो। डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हम लोग पावर को घटाते गए n/1 n/2 n/2 इस तरह करते हुए गए। तो अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखें कि हमारा आंसर सही से आ रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने कितने आसानी से ये कर लिया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये वेक्टर डिफाइन करने में हमारा गड़बड़ आया है। तो हम लोग सिंपल सिंटेक्स एरर किए हैं, हम लोग हर बार वेक्टर जो डिफाइन कर रहे थे उसी को गड़बड़ कर रहे थे, तो इसलिए सब में एरर आ रहा है। तो हम लोग उसको ठीक कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे गड़बड़ किए हैं हम लोगों ने, पैरेंथेसिस देने में उसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग देने में गड़बड़ किए हैं, उसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। डन। और यहाँ पे एक लास्ट बचा रिजल्ट के लिए, उसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। बस अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा सही से हुआ कि नहीं। बाकी हमारा जो लॉजिक है वो कंप्लीटली सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू में स्पेस नहीं होना चाहिए था। तो अब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हमें रिजल्ट बिल्कुल सही से मिल जा रहा है 3। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि अगर हमारा nth टर्म बहुत लार्ज है तो हम लोग को मॉड करके भेजना है 10⁻9 + 7 का, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हम लोग वो मॉड वाला जो है ना, जो हम लोग लार्ज टेस्ट केसेस के लिए हैंडल करते हैं, ये वही है। तो हम लोग
मॉड डिफाइन कर लेते हैं क्या, 10⁻9 + 7, करेक्ट है। तो हम लोग बस m से जो है मॉड करते हुए चलेंगे। कहाँ कहाँ मॉड करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इसके साथ आप मॉड कर दो m, फिर जब फर्दर इसके साथ आप कर दो मॉड m, और जब ये कंप्लीट हो जाए तब ये पूरे के साथ एक बार मॉड m कर दो। ठीक है, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे हम लोगों ने मिस किया, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, डन। और जब आप रिजल्ट रिटर्न करोगे यहाँ पे भी आप मॉड m कर दो, डन है। चलिए अब हम लोग कंपाइलर रन करके देखते हैं कि सब सही है या नहीं है। सो आई होप कि अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में इजी हो गया, एंड आई होप कि मैंने फॉर्मूला डिड्यूस करने में आपको अच्छे से समझा दिया। सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।